हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था दो प्रॉब्लम्स, लीनियर सर्च और मर्जिंग टू सॉर्टेड एरे या फिर यूनियन ऑफ एरेज। आज की वीडियो में हम देखेंगे नया प्रॉब्लम, इजी लेवल ही है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर। तो इसके काफ़ी सारे अप्रोचेज हैं, सारे अप्रोचेज हम देखेंगे एक के बाद एक। उससे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है और क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा एक एरे जो कि जिसका साइज होगा n। ठीक है, अब उसमें जो वैल्यूज़ होगी वो होंगी 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक। अब n साइज का रहे तो उसमें 0 से लेके n तक पूरी वैल्यू आएंगी नहीं, उसमें एक ना एक नंबर मिसिंग होगा। अब वही मिसिंग नंबर हमको रिटर्न कराना है या फिर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हाँ, एक और बात है इसमें कि जो एरे है वो ज़रूरी नहीं है सॉर्टेड हो, वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 3 0 1, इसका साइज 3 है और 0 से लेकर 3 तक इसमें क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो इसके लिए हम रिटर्न क्या करा देंगे, 2। 2 हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह समझ लेते हैं, अप्रोचेस देख लेते हैं। अप्रोच 1 में क्या हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली हम इसको क्या करें, सॉर्ट कर दें। और सॉर्ट करने के बाद लीनियर सर्च से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए डायरेक्ट कोड देखते हैं इसका, काफ़ी इजी कोड रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले सॉर्ट सॉर्ट ARR डॉट बिगिन कॉमा ARR डॉट एंड। ARR क्या है, हमारा एरे का नाम। ठीक है, वेक्टर। अब क्या करना है, इसके बाद हमको लूप चलाना है। फॉर इंट आई इज कस टू 0 से लेके कहाँ तक, आई इज स्मॉलर देन साइज तक। ठीक है, एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके इंडेक्सेस से हम इसको क्या करा सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। इसके वैल्यूज़ को इंडेक्सेस से कंपेयर कराएंगे। अगर ये सॉर्ट हो गया होगा तो सॉर्ट होने के बाद क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके हम इंडेक्सेस से कंपेयर करा देते हैं। जैसे कि ARR ऑफ आई को उसके ही इंडेक्स से कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, अब जहाँ भी ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा, जहाँ भी ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा उसको हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न आई। अब ये लूप देखते हैं कि ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, साइज से एक कम, n-1 मतलब साइज से एक कम, यहाँ तक ही चलेगा। अब मान लेते हैं लूप टर्मिनेट हो गया। लूप टर्मिनेट होने के बाद क्या रहेगा, इसका मतलब कि पूरे एरे में 0 से लेके, अगर 6 साइज है तो 0 से लेके 5 पूरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आखिरी में क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब 6, तो आखिरी में क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न उसका साइज ARR डॉट साइज। सिंपल था ये, तो काफ़ी सिंपल अप्रोच था ये। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई स्पेस नहीं दिया, बिग O ऑफ 1। ठीक है, अब बिग O ऑफ n तो ये हमारी लूप थी, और जो हमने सॉर्ट किया उसका प्लस बिग O ऑफ n log n। ठीक है, तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ गए। इसके बाद दूसरी अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, तो अप्रोच टू में हम क्या सोच सकते हैं, इसमें सोच सकते हैं कि हम क्या करें, फाइंड आउट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, स्टोर करने के लिए और उसमें से फाइंड आउट करने के लिए मैप। तो मैप का यूज़ करते हैं, हम सारे वैल्यूज़ को स्टोर कराएंगे और स्टोर कराने के बाद हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। इफ़ अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम रिटर्न करा देंगे। एक लूप चला के कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n साइज तक एक लूप चलाएंगे और फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, इसका ट्राई रन देख लेते हैं पहले, सिंपल रहेगा। ये हमने कोई मैप का कंटेनर है, ठीक है, और एक हमारा एरे दे रखा है, छोटा सा एरे लेते हैं, छोटा सा ट्राई रन 3 0 1। सबसे पहले स्टोर कराएंगे तो 3 स्टोर हो जाएगा, किसका रिस्पेक्ट, इसमें आगे हम कुछ भी स्टोर करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 स्टोर करा दो, आई स्टोर करा दो। ठीक है, हम आई स्टोर करा देते हैं। अब 0 के रिस्पेक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 1, और 1 के रिस्पेक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 2। सिंपल, ये तो स्टोर कराना तो आता है ना, लूप चलते जाएगा और इसको स्टोर कराते जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ लूप चलाएंगे
और इसमें फाइंड आउट करेंगे लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0 से लेके 3 तक लूप चलाएंगे और फाइंड आउट करेंगे, जो भी नहीं मिलेगा इसमेन उसको रिटर्न कर देंगे। कोड देख लेते हैं, काफ़ी इजी कोड रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, एक मैप मानना है, UNORDERED, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट UM, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें स्टोर कराना है। स्टोर कराने के लिए फॉर इंट i इज टू 0 से लेके i इज स्मॉलर देन nums डॉट साइज, nums हमारा एरे का नाम, ठीक है, i प्लस प्लस, और कैसे स्टोर कराते हैं, UMP के nums i में हम i स्टोर करा देना है, उसका इंडेक्स स्टोर करा दे रहे हैं, ठीक है। या कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इंडेक्स स्टोर कराओ, प्लस प्लस कर दो उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके n-1, फॉर इंट i इज टू 0 से लेके i इज स्मॉलर देन nums डॉट साइज i प्लस प्लस। फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैप में फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैप में फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इफ़ UMP डॉट फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमको, आई फाइंड आउट करना है ना, अब तो है ना, आई फाइंड आउट करेंगे। इफ़ अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो वो एंड तक पहुंच जाएगा ना, तो UMP डॉट एंड। अगर वो एंड तक पहुंच गया, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रिटर्न आई, है ना, रिटर्न आई। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली लूप चलता जाएगा, नहीं कर रहा है तो रिटर्न आई। अब ये n-1 तक चल रहा है, nums डॉट साइज -1 तक चलेगा, स्मॉलर देन है, ठीक है। तो आखिरी में क्या, रिटर्न। अगर ये भी लूप टर्मिनेट हो गया, कुछ मिला ही नहीं, तो भाई nums डॉट साइज को फिर से हमने करा दिया रिटर्न, ठीक है। अप्रोच 2 भी काफ़ी सिंपल था, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें स्टोर कराने की बिग O ऑफ n, ठीक है। इस लूप में हमने ढूंढने की इसको कि है कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी n+n, ठीक है। n इज साइज ऑफ एरे। और अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक मैप यूज़ किया है, अगर सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं है, तो फर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, सिंपल। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई। अब इसकी दूसरी अप्रोच देख लेते हैं, इससे बेटर करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। इसकी दूसरी अप्रोच समझते हैं अब, ठीक है। तो समझते हैं अप्रोच 3। अप्रोच 3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर लॉजिक बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, समझ में जाएगा। ड्राई रन करते हैं सबसे पहले, कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अप्रोच में हमने क्या किया था कि हमने इसको सॉर्ट कर दिया था, और सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ था, इसको सॉर्ट करते हैं पहले, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। इफ़ मान लेते हैं 4 की जगह 0 है, 4 की जगह 0 है, तो ये सॉर्ट होके क्या हो जाएगा, सॉर्ट होके हो जाएगा 0 1 2 3। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इसके इंडेक्सेस हैं, कि ये इंडेक्स के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करें। हम कहते हैं कि इस जो हमारी वैल्यूज़ हैं इसको अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचा देंगे, इंडेक्स की हेल्प से इसको हम इसकी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब प्रॉब्लम आएगी लास्ट इंडेक्स की, मतलब लास्ट वेरिएबल की, जो कि हमारा n साइज़ के इक्वल रहेगा। इफ़ अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये कहाँ जाएगा, फिर ये कंडीशन प्रॉब्लम करेगी। तो इसके लिए हम एक स्पेशल केस लिख देंगे कि भाई अगर ये इक्वल n है तो हम इसको -1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको पोजीशन पे पहुंचाएंगे, और जिस पोजीशन पे हमको -1 मिल जाएगा वो हमारी पोजीशन ब्लैंक, मतलब वो पोजीशन में कुछ नहीं है, तो वही रिटर्न कर देंगे, वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, है ना। इफ व्हाट इफ
अगर कोई हमको -1 मिला ही नहीं, अगर कोई -1 नहीं मिला, इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ना, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो रहेगा। दोनों को ट्राई रन करते हैं, दोनों को समझते हैं, ठीक है। पहले इसका ट्राई रन करेंगे, ठीक है। एरे मानते हैं हम 3 2 1 0, इसका ट्राई रन करते हैं। अब इंडेक्स लाते हैं हम, इस पे आते हैं, ठीक है। इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0 1 2 3। अब हम देखते हैं क्या ये अपने इंडेक्स के इक्वल है, नहीं है। अभी ये अपने इंडेक्स से इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी प्रॉपर पोजीशन में पहुंचा देंगे। तो ये 3 है ना, तो इसको थर्ड पोजीशन में पहुंचा देते हैं। इसको यहाँ से हटा के इसको थर्ड पोजीशन में पहुंचा देते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसको स्वाइप करा देंगे ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है, हाँ 0 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया। अब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 2 है जो वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका इंडेक्स से इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इसको अपनी प्रॉपर पोजीशन में पहुंचा के इसको स्वैप करा देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं, हाँ ये प्रॉपर पोजीशन पे है, आगे गए, ये प्रॉपर पोजीशन पे है, आगे गए, ये प्रॉपर पोजीशन पे है, अब आगे निकल गए। अगर ये पूरा लूप टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब कि हमारा लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लास्ट एलिमेंट को 4 को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिसमें लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 3 2 1 4 लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलाते हैं सिंपली लूप, यहाँ आइटरेट किया, इंडेक्सेस लिख लेते हैं 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्या ये प्रॉपर पोजीशन पे है, नहीं है, तो इसको अपनी प्रॉपर पोजीशन पहुंचा दो 3 और इसको कर दिया 4, ठीक है। अब क्या करना है कि अब फिर से देगा अपन ने कि इसमें क्या ये जो 4 है ये प्रॉपर पोजीशन पे है, ये नहीं है अपनी प्रॉपर पोजीशन पे। और ये क्या है, इक्वल है साइज के, एरे के साइज के इक्वल है, ये 4 है ना, तो ये एरे के साइज के इक्वल है। तो इसको हम स्वैप नहीं करेंगे, इसको -1 कर देंगे। इसको हमने -1 कर दिया, ठीक है। -1 करके हम ++ कर देंगे, आगे लूप को आगे बढ़ा देंगे। अब हमने पूछा क्या ये प्रॉपर पोजीशन पे है, नहीं है, तो इसको स्वैप करा देंगे 2 1। अब क्या ये प्रॉपर पोजीशन पे, हाँ है, आगे। क्या ये प्रॉपर पोजीशन पे है, हाँ है, आगे। क्या ये प्रॉपर पोजीशन पे, हाँ है, आगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और लूप चलाते हैं, किस चीज़ के लिए, कि हम फाइंड आउट करेंगे क्या इसमें -1 एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका इंडेक्स को हमने रिटर्न करा दिया। इफ़ अगर कोई -1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो हम उसके साइज को रिटर्न करा देते। ये हमारा ड्राई रन है। अब इसका कोड देख लेते हैं, अच्छा कोड है इसका भी, ठीक है। क्या करना है, पहले इंडेक्स में आइटरेट करने के लिए एक एरे में आइटरेट करने के लिए एक इंडेक्स चाहिए, तो इंट INDX इज टू, हमने INDX नाम से कोई आइटरेटर मान लिया जो हमारा आइटरेट करेगा एरे में। अब वाइल लूप चलाते हैं, वाइल INDX स्मॉलर देन किस चीज़ से, नम्स डॉट साइज से छोटा होना चाहिए। नम्स डॉट साइज, नम्स इज एरे का नाम, उसका साइज, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लगाना है, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन क्या, कि हमारा जो नम है वो क्या, अगर वो एरे के साइज के इक्वल है तो हमको क्या करा देना, -1 करा देना है, ठीक है। तो कराते हैं, इफ़ nums INDX इक्वल nums डॉट साइज, ठीक है। अब एक और कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी, क्या कंडीशन रहेगी वो, कि इफ़ वो जो हमारा नम्स ऑफ इंडेक्स है ना, अगर वो -1 के इक्वल पहुंचा है, जैसे कोई एरे दे रखा है 0 4 1 3। अब क्या करते हैं कि इंडेक्स चलेगा यहाँ प्रॉपर पोजीशन पे है, यहाँ चलेगा, यहाँ पे क्या ये -1 कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब ये प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, इसको प्रॉपर पोजीशन पे भेजेगा, तो ये तो -1 हो चुका है। अब
ये दोनों स्वैप होंगे, -1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें फिर से चेक होगा ना कि ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं। अब ये फिर से प्रॉपर पोजीशन पे चेक होगा तो -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, -1 तो इंडेक्स ही नहीं होता कोई, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए एक और कंडीशन और लगाएंगे, और नम्स ऑफ इंडेक्स इज टू -1। इफ़ अगर वो -1 भी होती है या फिर वो उसके साइज़ के इक्वल या फिर वो -1 हो, तो क्या करेंगे? अगर वो साइज़ के इक्वल है तो क्या करना है? नम्स ऑफ INDX को क्या करना है? -1 के इक्वल कर देना है ना। और अगर वो ये हो रहा है तो इंडेक्स को प्लस तो करना ही है, -1 करके भी इंडेक्स ही करना है, प्लस करना है, तो INDX को एक आगे बढ़ा देते हैं। इफ़ कंडीशन समझ में आई। अब आते हैं एल्स इफ में। एल्स इफ में क्या करना है? एल्स इफ में क्या करना है कि जो हमारा चेक करना है कि जो हमारा वैल्यू है वो इंडेक्स के इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो सेव कराना है। चेक करते हैं, नम्स ऑफ INDX, अगर वो इक्वल नहीं है INDX के, अगर इक्वल नहीं है तो क्या कराना है? स्वैप नम्स ऑफ INDX, नम्स ऑफ INDX, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। मतलब जैसे जो हमारा मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा ये 3 है ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा 3 है ये प्रॉपर पोजीशन पर नहीं है, तो क्या करेंगे कि नम्स ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा? नम्स ऑफ INDX, ये तो हो जाएगा हमारा 3। और इसको किस पोजीशन से स्वैप कराना है? कहाँ से स्वैप कराना है इसको स्वैप कराना है नम्स ऑफ INDX के, मतलब नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ INDX 3 था तो इसको 3, नम्स ऑफ 3 से हमको स्वैप कराना है ना, तो ये 3 को क्या कराना है? 3 को इससे स्वैप कराना है ना, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो एल्स इफ में इतना ही। अब आते हैं एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या, अगर वो -1 के इक्वल है या फिर उसके इक्वल है, तो ये हो रहा है हमारा INDX को -1 कर दे रहे हैं और प्लस कर दे रहे हैं। अगर वो नहीं इक्वल है मतलब इंडेक्स के वैल्यू, तो स्वैप कर दे रहे हैं। इफ़ अगर वो इक्वल मिल गई, एल्स पार्ट में वही आ जाएगा, इक्वल मिली तो सिर्फ सिंपली INDX प्लस आगे बढ़ा दो, इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा वैल्यू ख़त्म हुआ। अब इसके बाद क्या करना था? इसके बाद करना था हमको एक फॉर लूप चलाना है जो -1 ढूंढेगा। इफ़ -1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो साइज रिटर्न, अदरवाइज वो रिटर्न, तो उसको भी लिख लेते हैं। फॉर इंट I इज टू 0 से लेके I इज स्मॉलर देन नम्स डॉट साइज I प्लस। ये हमारा लूप चला। अब क्या करना है? कंसिस्टेंसी क्या चेक करनी है कि इफ़ नम्स ऑफ I अगर इक्वल -1 कहीं मिला तो रिटर्न आई, ठीक है। लूप टर्मिनेट हो गया तो क्या? रिटर्न नम्स डॉट साइज, यही चीज़ हमको करनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? व्हाइल लूप एक टाइम ही चलेगा, ठीक है, एक टाइम चलेगा, तो बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? ऑलमोस्ट ये एनी टाइम चलेगा। और ये जो लूप है ये कितना टाइम चलेगा? बिग ऑफ एन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस एम या फिर बिग ऑफ 2n, ठीक है, बिग ऑफ 2n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई स्पेस लिया है हमने? नहीं लिया, तो कोई स्पेस लिया ही नहीं तो कांस्टेंट, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आ गई होगी। इसका नया अप्रोच देख लेते हैं और बेटर अप्रोच के साथ देख लेते हैं नया अप्रोच। नए अप्रोच में क्या करना है कि जिसको नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला पता है वो इजीली कर सकता है इसको। नेचुरल नंबर के सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर n तक सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n ×
n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं क्या करेंगे। जो हमारा एरे दे रखा होगा, ठीक है, 0 1 2 या 4, इसमें 3 गायब है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि सम कितना आएगा। सम आएगा 4 है इसका साइज, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 डिवाइड बाई 2, 5 4 = 20 डिवाइड बाई 2, 10 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, लूप में आइटरेट करेंगे और माइनस करते जाएंगे। माइनस करते जाएंगे तो सबसे पहले आइटरेट करेंगे, 0 माइनस कुछ नहीं, 1 माइनस हुआ तो 9 हो गया, 2 माइनस हुआ 7 हो गया, 4 माइनस हुआ 3, आंसर मिल गया हमको। ठीक है, कोड लिख लेते हैं, सिंपल सा कोड रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले एक, इसमें क्या है बस प्रॉब्लम कि लॉन्ग लॉन्ग मानना पड़ेगा सम को। जो हमारा है सम मान रहेगा वो लॉन्ग लॉन्ग रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा लॉन्ग लॉन्ग, हो सकता है जो ये वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी हो। अब का इंट वैल्यू में, इंट जो हमारा रहता है उसमें इतनी बड़ी वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते ना। अब ये मान लेते हैं बहुत बड़ी वैल्यू 10⁴, और फिर से 10⁴ मिल गई आगे आके हमको, 10⁴ है, फिर 10⁻³ है ये, और 10⁻² है। इतनी सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो वो इंट में तो स्टोर होता नहीं है, उसके लिए हम लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आते हैं, लॉन्ग लॉन्ग जो हमारा एक्सपेक्टेड सम रहेगा। एक्सपेक्टेड सम क्या रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड सम क्या रहेगा हमारा, n, एक्सपेक्टेड सम यहाँ लिख लेते हैं, n मल्टीप्लाई बाय n-1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एक्सपेक्टेड सम रहेगा। ठीक है, अब आंसर निकालने हैं क्या, फॉर लूप चलाना है, इंट फॉर इंट i = 0 से लेके i smaller than nums डॉट साइज और i++। ठीक है, ये चीज़ करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। माइनस कर सकते हैं या फिर हम जो हमने इसमें दिया है सम मानना है, मैं प्लस कर लेते हैं। क्या करते हैं, सम प्लस = नम्स ऑफ i, इसमें हमने स्टोर करा लिया, इसमें स्टोर करा लिया। अब रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न एक्सपेक्टेड सम माइनस सम, दोनों चीज़ें एक ही है। माइनस करते रहो या फिर एक्सपेक्टेड सम में से अपने जो एरे का सम है उसको माइनस कर दो। अप्रोच 4 समझ में आई। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, big O of n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी big O of 1। ठीक है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, सिंपल सा दोनों चीज़ें। अब समझते हैं नया अप्रोच, एक और अप्रोच। ये जो अप्रोच है काफ़ी अच्छा अप्रोच है और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, बिट मैनिपुलेशन से करना है इसको। तो देखते हैं नया अप्रोच। ठीक है, तो समझ लेते हैं अप्रोच 5 हमारा मस्त अप्रोच है, अच्छा अप्रोच है। अब देखते हैं क्या करेंगे, बिट मैनिपुलेशन से इसको करना है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, इसमें यूज़ करेंगे हम एक्सोर। ठीक है, एक्सोर क्या होता है, अगर हम किसी भी दो सेम नंबर का एक्सोर करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, जैसे कि 2 एक्सोर 2 करो तो 0 आती है। ठीक है, और ये एक्सोर का साइन होता है। अगर 0 एक्सोर 0 करोगे तो वो भी 0 आता है, 3 एक्सोर 3 करोगे तो भी वो 0 आएगा। ठीक है, अब एक और है कि इफ़ 0 एक्सोर कुछ भी करेंगे ना, 0 एक्सोर 3 किया तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, 0 एक्सोर 2 किया उसकी वैल्यू 2 आएगी, उसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब इस चीज़ पे ध्यान दो कि जो कॉम्बिनेशन है उसका एक्सोर निकाल के वो 0 हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं क्या, कि अगर 3 एक्सोर 3 है और 2 एक्सोर 2 है और इन दोनों का भी अगर हम एक्सोर कराएंगे तो वो भी 0 ही आएगा ना। ठीक है, सिंपल सा ये चीज़। अब समझते हैं आगे की चीज़। आगे की चीज़ में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको ड्राई रन कराएंगे और समझते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 3 0 1, छोटा एग्जांपल है, जल्दी समझेंगे। क्या करना है इसके लिए, इसके लिए करना है कि एक लूप चलाना है और
इसका एक्सोर हम स्टोर कराते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था कि जो भी इसका साइज़ है वहाँ तक का एक्सोर स्टोर कराना। तो हम एक एक्सोर नाम से कोई वेरिएबल ले रहते हैं। अब सबसे पहले इसको इनिशियलाइज 0 से कर देंगे और 1 2 1 2 3 इन तीनों के लिए, इस एरे के लिए हिसाब से इन तीनों को एक्सोर और स्टोर करना है इसमें। तो हमने बोला एक्सोर 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3, ये चीज़ हमने स्टोर करा दी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारी वैल्यूज़ हैं एरे की, इस वैल्यूज़ के लिए एक्सोर करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू के लिए एक्सोर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक अब मान लेते हैं नम्स एक्सोर, इस नाम से हमने एक वेरिएबल मान लिया और इसकी वैल्यूज़ को एक्सोर कराएंगे। इनिशियली इसमें भी 0, क्योंकि किसी 0 से एक्सोर कुछ भी कराएंगे तो वही आता है। तो 0 एक्सोर पहले वैल्यू 3 एक्सोर दूसरी वैल्यू 0 एक्सोर तीसरी वैल्यू 1। ठीक है, अब इन दोनों को एक्सोर कराते हैं, इन दोनों को एक्सोर कराने से क्या होगा, 0 एक्सोर 1 एक्सोर 2 एक्सोर 3। ठीक है, आगे एक्सोर 0 एक्सोर 3 एक्सोर 0 एक्सोर 1। अब तुम देखोगे कि 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, 3 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और 0 से एक्सोर कुछ भी कराते रहो तो भी बन जाएगा। तो 1 1 का एक्सोर होते हुए क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 0, 3 3 का हो जाएगा 0। अब सब ये 0 हो गए फिर, है ना। आखिरी में क्या बचा, 2, आखिरी में 2, यही अब तो हमारा आंसर है। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या करना है, एक वेरिएबल मानना है इंट एक्सोर। आगे मैं ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्सोर एक कीवर्ड है, तो वो एरर आ जाएगा। ठीक है, एक्सोर ये अंडरस्कोर दे सकते हैं, एक्सोर इसकस टू 0 और इंट नम्स एक्सोर इसकस टू 0। अब क्या करना है, लूप चलाना है, फॉर इंट आई इसकस टू 0 से लेके आई स्मॉलर देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना था इसमें, एक्सोर में वैल्यू शो करानी थी, एक्सोर इजकल्स टू आई प्लस 1। आई प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको 1 2 3 और स्टोर कराना है ना, 1 2 3 और शो कराना है, तो इसको आई प्लस 1 कर देता हूँ। अगर मैं आई कर दूंगा तो ये 1 0 1 2 तक ही चलेगा, 3 तो स्टोर ही नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आई प्लस 1 किया है। अब क्या करना है, नम्स एक्सोर इजकल्स टू एक्सोर इजकल्स टू नम्स ऑफ आई, ये चीज़ हो गया। अब आखिरी में क्या करना था, रिटर्न क्या कर देंगे, दोनों का एक्सोर, एक्सोर ऑफ एक्सोर नम्स ऑफ एक्सोर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये रिटर्न हो गया हमारा और ये आंसर मिल जाएगा इससे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई स्पेस नहीं लिया, बिग ऑफ वन कॉन्स्टेंट। ओके, सो थैंक यू, आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ अगर नहीं आया तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।